हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ विंडो 7, विंडो 10 और विंडो 11 में से कौन सी विंडो आपके कंप्यूटर के लिए बेस्ट रहेगी। तो दोस्तों मैं आपको इसके फ़ायदे और नुकसान और आपके कौन से कंप्यूटर में कौन सी विंडो सूट करेगी, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं सिक्योरिटी की। तो दोस्तों सिक्योरिटी के मामले में आप जानते हैं कि सबसे लेटेस्ट विंडो यानी विंडो 11 सबसे अच्छी है। विंडो 10 भी लगभग उतनी ही अच्छी है। बाकी विंडो 11 सबसे अच्छी है क्योंकि उसमें नए सिक्योरिटी फीचर हैं। उसका खुद का डिफ़ॉल्ट एंटीवायरस भी है। विंडो 11 में भी डिफ़ॉल्ट एंटीवायरस है और विंडो 10 में भी डिफ़ॉल्ट एंटीवायरस है। जबकि दोस्तों विंडो 7 में किसी भी तरह का डिफ़ॉल्ट एंटीवायरस नहीं है। और दोस्तों अदर सिक्योरिटी की बात करें तो भी विंडो 11 और 10 काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों नई टेक्नोलॉजी बदल रही है। और विंडो 10 हुआ, विंडो 11 हुआ, ये लेटेस्ट आ रहे हैं तो इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और आपकी लेटेस्ट सिक्योरिटी का ध्यान में रखा गया है। जबकि विंडो 7 काफ़ी पुरानी है और माइक्रोसॉफ्ट ने इसे 2020 में एक्सपायर भी कर दिया है। इस वजह से ये इतनी सुरक्षित नहीं है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इनके फ़ीचर्स की। तो दोस्तों जितनी लेटेस्ट विंडो होगी उतने ही ज़्यादा फीचर्स होंगे। दोस्तों विंडो 11 में बहुत सारे फीचर्स हैं, विंडो 10 में उससे थोड़े से कम हैं, जबकि विंडो 7 में बहुत कम फीचर्स हैं। क्योंकि दोस्तों आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जब विंडोज़ 7 रन करती है तो सिर्फ 700 या 750 MB रैम घेरती है, जबकि विंडो 10 लगभग 2 GB से ज़्यादा का स्पेस घेरती है और विंडो 11 विंडो 10 से भी ज़्यादा का स्पेस घेरती है। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ने ये सारे फंक्शन आपके लिए दिए हैं, कोई फालतू में कचरा नहीं भर दिया है। ये सब फंक्शन आपके काम के ही हैं, लेकिन आपकी ज़रूरत के हिसाब से ये फंक्शन है। क्योंकि दोस्तों नए ज़माने के जो लैपटॉप और कंप्यूटर्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए विंडो 10 और विंडो 11 में काफ़ी सारे फीचर्स दिए गए हैं। दोस्तों आप बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर की। दोस्तों आप जानते हैं कि बदलती हुई टेक्नोलॉजी के हिसाब से नए सॉफ्टवेयर लॉन्च हो रहे हैं। नए कुछ 2-4 गेम्स भी हैं ऐसे नए जो लॉन्च हुए हैं जिनके लिए विंडो 10 कम से कम रेकमेंड है। यानी विंडो 10 से नीचे के विंडोज़ में ये गेम या ये एप्लीकेशन वर्क नहीं करेंगे। इनके लिए कम से कम विंडो 10 होनी चाहिए। विंडो 11 और अच्छी है। तो दोस्तों इस तरह की नई एप्लीकेशन आप चलाना चाहते हैं या आपको नया ट्राई करने का शौक़ है तो आप डेफिनेटली विंडो 10 या 11 की तरफ ही जाइए। विंडो 7 से आपका काम नहीं चलेगा। तो दोस्तों आप बात कर लेते हैं कौन सी विंडो चलाने में आसान है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि विंडो 7 चलाने में सबसे आसान है, क्योंकि दोस्तों विंडो 10 में और विंडो 11 में बहुत सारे फीचर्स हैं। तो आपको वो शुरुआत में चलाने में थोड़ी कठिन लग सकती है, लेकिन आप एक बार इन फीचर्स को समझ गए तो ये विंडो 10 और 11 आपके काफ़ी काम की है। और एक बात तो साफ है दोस्तों, जब ये विंडो 10 और 11 नई टेक्नोलॉजी के साथ आई हैं तो आप जानते हैं कि ये विंडो 7 से अच्छा ही काम करेगी। तो इसमें कोई शक नहीं है कि विंडो 10 या विंडो 11 विंडो 7 से बेस्ट है। लेकिन दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हो सकता है आपके पास जो कंप्यूटर है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं हो या उसमें बहुत अच्छा प्रोसेसर नहीं लगा हो। उस कंडीशन में विंडो 11 आपके लिए सूटेबल नहीं होगी, क्योंकि विंडो 11 में बहुत सारे फीचर्स हैं और उसके लिए कम से कम भी आपके कंप्यूटर में 8 GB रैम होनी चाहिए और थोड़ा अच्छा सा प्रोसेसर होना चाहिए। यानी कि इंटेल का कोर i3 या फिर राइजन 3 हो, इस तरह का होना ही चाहिए। वरना आपके कंप्यूटर में ये विंडो काफ़ी अटक के चलेगी या काफ़ी लैग कर सकती है। इसलिए दोस्तों विंडो 11 को आप जब ही अपने कंप्यूटर्स में लगाइए जब आपका कंप्यूटर एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का है, उसमें थोड़ा अच्छा सॉफ्टवेयर है, तभी आप लगाइए। वरना आप विंडो 10 को ही प्रेफर कीजिए। मैं विंडो 10 को ही रिकमेंड करूँगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, यदि आपका कंप्यूटर बहुत पुराना है या बहुत कम पावर का उसमें सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, जैसे आपके कुछ पुराने कंप्यूटर या लैपटॉप हैं जो बहुत टाइम पुराने हैं, तो उसमें विंडो 10 ठीक से सूट नहीं करेगी। क्योंकि दोस्तों आप समझिए कि विंडो 7 710 MB पे रन करती है और विंडो जो 11 है या 10 है, विंडो 10 के लिए कम से कम भी 2 GB से ज़्यादा का रिकमेंडेशन चाहिए। यानी 2 GB से ज़्यादा की रैम तो विंडो 10 अकेले ही घेर लेती है, जबकि विंडो 11 और ज़्यादा रैम घेरती है। तो दोस्तों आप समझिए अगर आपके कंप्यूटर में 4 GB रैम है, वो भी नॉर्मल वाली, तो उसमें से 2 GB से ज़्यादा तो विंडो 10 ही घेर लेगी। तो आप समझिए कि आपके जो प्रोग्राम्स आप रन कराओगे तो वो अटक सकते हैं विंडो 7 के मुकाबले। क्योंकि आप आसान भाषा में ये समझिए दोस्तों कि जितनी आसानी से आपके विंडो 7 में प्रोग्राम्स चलेंगे उतनी ही आसानी से विंडो 10 में नहीं चलेंगे, क्योंकि विंडो 10 के लिए पावर ज़्यादा चाहिए और आपके पुराने कंप्यूटर या लैपटॉप में उतनी पावर नहीं है। तो इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि अगर आपका कंप्यूटर पुराना है तो आप विंडो 7 ही चलाइए। लेकिन फिर भी आपको विंडो 10 ट्राई करनी है। आपको सिर्फ शौक के लिए करना है कि हाँ ठीक है, जैसी भी आपको नया एक्सपीरियंस चाहिए तो आप विंडो 10 डलवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि कम से कम आपके कंप्यूटर में 4 GB रैम होनी ही चाहिए, तब जाके वो थोड़ी ठीक से चलेगी।
और दोस्तों जैसे कि आप कोई गेम खेलते हैं या फिर कोई एप्लीकेशन चलाते हैं या फिर वीडियो एडिटिंग ऐप हो गई, फ़ोटो एडिटिंग ऐप हो गई, तो दोस्तों आप जानते हैं कि ये जो एप्लीकेशंस हैं इनको अच्छा खासा पावर चाहिए होता है। जब आप विंडो 10 डालोगे तो ये विंडो 7 के मुकाबले ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगी। अब जो बचा हुआ पावर है, यानी थोड़ा सा ही पावर बचेगा, वो इन ऐप्स को जब मिलेगा तो आप समझ सकते हैं कि विंडो 7 के मुकाबले विंडो 10 में ये एप्लीकेशन कितनी अटक अटक के या कितनी धीरे काम करेंगी। इसलिए मैं आपको प्रेफर करता हूँ कि आप विंडोज़ 7 का ही यूज़ कीजिए अगर आपका कंप्यूटर पुराना है तो, क्योंकि दोस्तों परफॉर्मेंस आपको विंडोज़ 7 ही अच्छा देगा, क्योंकि वो बहुत कम रैम घेरता है और आपके सॉफ्टवेयर भी बिना अटके अच्छी तरह से चलेंगे। मैं इतना कह सकता हूँ दोस्तों, विंडो 10 के मुकाबले विंडो 7 में ज़्यादा स्पीड से चलेंगे। बस वो ये है, आप जो गेम खेल रहे हैं, जो एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, वो विंडो 7 में चलनी चाहिए, तो वो विंडो 7 में ही अच्छी तरह से चलेगी। तो आप विंडो 10 की तरफ मत जाइए। यदि आपको सिर्फ विंडो 10 के कुछ फीचर्स अच्छे लगते हैं, जैसे कि एंटीवायरस हुआ या डिफ़ॉल्ट स्क्रीन रिकॉर्डर हुआ, जो गेम खेलते वक्त आप स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं, तब तो आप विंडो 7 को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करवाइए, वरना कोई बात नहीं दोस्तों। अगर आप चाहो तो फिर भी आप विंडो 10 अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कीजिए और नहीं पसंद आ रहा है या आपका कंप्यूटर से ठीक तरह से सूट नहीं कर रहा है तो आप वापस से विंडो 7 डलवा लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको ट्राई करना है तो आप कर सकते हैं। बाकी मेरा सजेशन यही है दोस्तों कि मैं आपको बता दूं, जैसे आप कोई गेम खेलते हैं या फिर कोई वीडियो एडिटिंग ऐप यूज़ करते हैं, तो दोस्तों वो हो सकता है वो ऐप आपके पुराने कंप्यूटर में, जिसमें पावर बहुत कम है, उसमें पहले ही थोड़ी सी अटक के या थोड़ा धीरे काम कर रही हो या फिर वो गेम थोड़ा धीरे चल रहा हो। तो दोस्तों अगर आपने उसमें कंप्यूटर में विंडो 10 डलवा ली तो वो एप्लीकेशन और गेम और भी ज़्यादा धीरे चलने लग जाएंगे। इसलिए दोस्तों मैं आपको बोलूँगा कि अगर आप किसी ऐप या गेम को खेल रहे हैं और आपके लिए वही इंपॉर्टेंस रखता है तो आप विंडोज़ 7 को ही काम में लीजिए, क्योंकि उसमें वो गेम काफ़ी अच्छी तरह से चलेगा। और दोस्तों रहा सवाल आपके लेटेस्ट कंप्यूटर का, तो उसमें कोई शक नहीं है, आप विंडो 10 ही डलवाइए, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे फीचर्स हैं और ये फीचर्स आपके लिए बनाए गए हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं आपसे अगली वीडियो में फिर मिलूँगा, तब तक के लिए थैंक यू।